ऐप को समझने के लिए एक बार हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है, जिसका हमें पता है कि हमारी सारी की सारी नोड डिपेंडेंसीज हैं। तो इसका हमें पता है पब्लिक फोल्डर के अंदर अभी एज सच कुछ नहीं है। पब्लिक फोल्डर के अंदर बेसिकली एक एसवीजी फाइल है जिसके अंदर सिर्फ इमेज है, तो इसको हम एक इमेज की तरह सोच सकते हैं। तो इस पब्लिक फोल्डर के अंदर अभी सिर्फ एक इमेज स्टोर्ड है। मेन जो हमारे काम का है वो है हमारा सोर्स फोल्डर, और इसी सोर्स फोल्डर के अंदर हमारा जो मेजर लॉजिक है उसको हम लिखते हैं। सोर्स फोल्डर के अंदर एक एसेट्स फोल्डर है। एसेट्स फोल्डर के अंदर भी कुछ नहीं है, बस हमारी रिएक्ट वाली इमेज है। अब जो 4 मेन फाइल्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है वो है हमारी ये 4 फाइल्स। इन 4 फाइल्स में भी ये जो 2 फाइल है इनमें आप नोटिस करोगे इनका नाम है app.css एंड app.jsx। तो बेसिकली ये जो .jsx की फाइल है जिसका नाम है ऐप इज आर कॉम्पोनेंट, और ऐप कॉम्पोनेंट हर एक रिएक्ट ऐप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब हमने बात की कॉम्पोनेंट्स की तो हमें पता है कॉम्पोनेंट्स की एक हायरार्की बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो लाइक बटन है, लाइक बटन हमारे वीडियो कॉम्पोनेंट में हो सकता है, वीडियो कॉम्पोनेंट वीडियो लिस्ट कॉम्पोनेंट में हो सकता है, और फाइनली ये जो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं ये हमारे एक ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर जाके रेंडर होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा होम पेज हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा पूरा का पूरा ऐप कंपोनेंट है। तो रिएक्ट ऐप जो होती है वो प्रॉपर एक ऐप कंपोनेंट होता है, और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उस ऐप कंपोनेंट के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो ऐप कंपोनेंट को बनाने के लिए हमने अपनी app.jsx नाम की फाइल के अंदर इस कंपोनेंट को बनाया है, और इस कंपोनेंट की स्टाइलिंग कहाँ पे लिखी है। अब हमने बात की थी कंपोनेंट के अंदर HTML भी होता है, कंपोनेंट के अंदर CSS भी है, कंपोनेंट के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी होता है। तो जो जावास्क्रिप्ट एंड HTML है इन दोनों को तो कंबाइन करके हमने JSX बना दिया, जिसको हमने लिख दिया JSX फाइल के अंदर, और इसी कंपोनेंट की CSS यहाँ पे लिखी, इसी कंपोनेंट की CSS हमने लिखी सेम कंपोनेंट नेम .css इस वाली फाइल के अंदर। तो ये जो दोनों फाइल्स हैं ये हमारे एक सिंगल ऐप कंपोनेंट के काम आ रही है, सिंगल ऐप कंपोनेंट को क्रिएट करने के काम आ रही है। इसके अलावा हम देखेंगे अपनी index.html को। अब ये जो index.html ये हमारी मेन फाइल है हमारे कोड की, यानी index.html इज द मेन पेज जो हमारे लिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पेज हमारे पास दिखाई दे रहा है दिस इज index.html। यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर टू क्रिएट अ H1 हेडिंग कि दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, और इसको अगर हम सेव कर दें यहाँ पर अगर जाएंगे तो हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। बट बेसिकली जो हमने लिखा मुझे यहाँ पे आके दिखाई दे रहा है। तो ये जो index.html है इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये वही हमारा मेन पेज है जो हमारे लिए डिस्प्ले होके आता है। अब पेज के अंदर जनरली हमें अगर कुछ भी ऐड करना है कंपोनेंट वाइज तो हम इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे जैसे हमने अपनी हेडिंग को ऐड किया, बट हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और इस index.html में आप नोटिस करोगे बॉडी के अंदर 2 ही चीजें हैं। एक है हमारे पास एक div जिसका नाम है रूट। हमारा जो ऐप कंपोनेंट होता है वो इस div के अंदर आके रेंडर होता है। ये जो पूरा div रूट दिस इज द एंटायर पेज। एक बार इसको सेव कर लेते हैं। सो दिस इज द एंटायर पेज। अगर हम इंस्पेक्ट करें इस पेज को एंड बॉडी के अंदर इफ वी गो टू रूट, तो ये जो रूट है जो पूरा का पूरा डिस्प्ले होके दिखाई दे रहा है इसी के अंदर हमारा ऐप कंपोनेंट आके रेंडर हुआ है। दूसरी जो चीज हमें दिखाई देती है दैट इज द स्क्रिप्ट टैग जिसके अंदर है हमारी ये सोर्स फाइल main.jsx। तो index.html के अंदर हर एक रिएक्ट फाइल के अंदर एक तो हमारे पास रूट होता है एलिमेंट div, और div के अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। एक हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है विच इज कनेक्टेड टू दिस main.jsx फाइल। अब इस main.jsx फाइल के अंदर लिखा हुआ है main.jsx फाइल के अंदर हम कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करना इज सेम एज रिक्वायर करना। तो रिक्वायर को हमने बहुत बार यूज किया है, जो काम रिक्वायर करता है वही काम इंपोर्ट करता है। और यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके की चीजें लिखी हुई है react dom.create root